हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 7.2 जिसमें वो कह रहा है कि अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1000 इंटू एस प्लस 8 ओवर एस प्लस 7 इंटू एस प्लस 9। काफ़ी इजी बच्चों क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें वो कह रहा है कि इवेल्युएट करें कि सिस्टम की टाइप क्या है, टाइप 0 है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। बच्चों मैंने इसका थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं दिया क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। बच्चों देखो, जब के पी की वैल्यू आपके पास जब आपके पास इस तरह से हो सिस्टम के पी की वैल्यू एग्जिस्ट करती हो और के वी और बाकी यानी कि जो बाकी दो कांस्टेंट है ना, के वी और के ए, उनकी वैल्यू जीरो हो, ठीक है, तो उस केस में आपकी टाइप जीरो होगी, ठीक है, सिस्टम की टाइप जीरो होगी। और अगर आपके पास क्या होता है, के पी और के ए की वैल्यू जीरो और के वी की वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है, वन या वन समथिंग कुछ भी एग्जिस्ट करती है, तो लिहाजा फिर आपका सिस्टम टाइप वन का होगा। अगर आपके पास क्या होता है, के पी और के वी दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू जीरो आ जाती है और के ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिल जाती है, ठीक है, यानी कि जीरो के अलावा कोई नंबर आता है, तो फिर आपका सिस्टम किस टाइप का होगा बच्चों, टाइप टू का होगा। ठीक है, समझ में आ गई, ये चक्कर है। तो यहाँ पे चले आए, अब हम मतलब कि अपना काम शुरू करते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा ये सिस्टम किस टाइप का है। सबसे पहले आपको पता है इनके फार्मूलाज क्या हैं, तो ए यूज हम पहले करेंगे, इनके पहले वैल्यूज देखते हैं कौन सी टाइप का सिस्टम। इसके लिए मुझे के पी के वी सबको फाइंड आउट करना होगा। के पी का फार्मूला आपको याद होगा, सिंपल था, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो, साथ में गेन, ये फार्मूला था। तो देखें, इसका मतलब यह है कि गेन के अंदर जहाँ जहाँ ऐसा वहाँ हमने जीरो अप्लाई कर देना, लिमिट जब मैं लूँगा तो यानी यहाँ यानी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू जीरो प्लस 8 और बटे में जीरो प्लस 7 और साथ में आ जाएगा जीरो प्लस 9। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कितना निकलता है, ये आ रहा है बच्चों, तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 127। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये ना हो कि हमारे पास से कोई मिस्टेक हो गई हो, इस वजह ये इससे वेरीफाई होगा कि हमें टाइप बस सिस्टम की मिलनी चाहिए। अगर टाइप ना मिली तो हम कोई मिस्टेक कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ये आता बच्चों मेरे पास ये है 126.9, लेकिन मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली यानी 127 ही कह दिया। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात की। तो देखें, अब के पी निकाल लिया, अब के वी निकालेंगे। के वी का क्या फार्मूला था, आप सभी जानते हो, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस जी ऑफ एस, ये फार्मूला था। यानी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैं ना ये मतलब कि माइंड में सारा कुछ हल करने वाली बातें होती हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए ऐसी चीज़ें आपके सामने कर देता होता हूँ, यानी यहाँ पे अपने क्या लें क्वेश्चन में ही छेड़छाड़ करके। अब देखो, जब इस क्वेश्चन में यानी कि इसको कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले ये कहना चाह रहा है लिमिट अप्लाई करने से पहले जी ऑफ एस को एस से ज़रब दो। तो देखो, जब मैं दोनों तरफ बच्चों एस से ज़रब देता हूँ तो इसके बटे में तो कोई ऐसे हाली एस परा नहीं हुआ जो कैंसिल आउट हो जाए, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, इस तरह से मेरे पास आएगा 1000 इंटू जीरो प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय जीरो डिवाइडेड बाय जीरो प्लस 7 इंटू जीरो प्लस 9। तो देखो इससे क्या हुआ, होल टर्म जीरो हो गई इस जीरो की वजह से। अब अगर मैं बात करता हूं के ए के फार्मूले की, तो उसमें ये हमारे पास फार्मूला होता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस का स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा होता है गेन के साथ। तो देखो बच्चों, इसमें भी वही चक्कर है, यानी कि मुझे गेन के साथ पहले एस का स्केयर ज़रब देना होगा। तो देखो, मैं दोनों तरफ अगर एस का स्केयर ज़रब देता तो ये एस स्केयर भी कैंसल आउट नहीं होता। तो देखो बच्चों क्या होगा, फिर से यही चक्कर होना। तो मुझे अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो समझ गए होंगे, समझ चुके होंगे कि जब मैं एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा लिमिट यानी कि जीरो, तो ये पूरी टर्म को जीरो कर देगा। तो ये आपके पास देखो कि ये कौन सा टाइप आई, टाइप जीरो आई, क्योंकि फर्स्ट कांस्टेंट सिर्फ आपका पोजीशन कांस्टेंट मींस कि आपका सिर्फ देखो वन रहा है, यानी कोई ना कोई वैल्यू रही है उसकी, बाकी सब दोनों की जीरो हो गई है। तो ये टाइप आपका जीरो है, टाइप जीरो। इस सिस्टम की टाइप जो है वो टाइप जीरो है। अब बच्चों हमने एरर निकालना है, बीच उसमें उसने बोला हुआ है कि आप स्टैंडर्ड एरर्स निकाल के दें, स्टेडी स्टेट एरर के स्टैंडर्ड स्टेप रैंप और पैराबोलिक इनपुट्स के लिए। तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जो हमारे पास के पी होता है वो क्या नाम है अपना, स्टेप के लिए इस्तेमाल होता है, रैंप के लिए के वी इस्तेमाल होता है और पैराबोलिक के लिए के ए इस्तेमाल होता है। इनके फार्मूलाज होते हैं, इनके भी मैंने आपको ये बताए हुए हैं, बता रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो देखो ये आपके सामने करने लगूँ फिर से। तो सबसे पहले मैं ना ई स्टेप निकालता हूँ, यानी कि स्टेप रिस्पॉन्स का यहाँ पे एरर निकालता हूँ, जिसका फार्मूला होता है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पी। तो वैल्यूज पुट करो, देखो बच्चों आ जाएगा 1 प्लस के पी की कितनी वैल्यू है 127, यानी कि 1/128 कह सकते हो इसको। इशारिये में ले जाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है, इशारिये में करो तो ये आता है बच्चों आपके पास 7.8 ज़रबे 10 पावर इज -3, ये आपके पास आता है। अब हम निकालते हैं बच्चों ई रैंप रिस्पॉन्स का एरर।
ठीक है। तो रैंप रिस्पांस का ये हमारे पास फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय के वी। के वी की वैल्यू आपके सामने 0 है, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वो अनडिफाइंड होता है। अब अगर बात करते हैं उसकी क्या नाम है पैराबोला की, तो पैराबोला का भी फार्मूला इसी तरह से होता है बच्चों, यानी 1 डिवाइडेड बाय के ए, एक्सलेरेशन कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, तो एक्सलेरेशन कांस्टेंट भी 0 ही है, तो ये भी अनडिफाइंड आ गया। तो ये आपके सामने है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।